Hey, students, do you know who has written the first greatest epic? Which particular greatest epic has how many books? Do you know who has written at the very ancient the work called Beowulf? If the answer is no, just follow this class. We're just going to have some questions based on this poetry and its forms. So guys, शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट. लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जा रहा है, वर्स इज द ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कोज टू पोएट्री. तो बेसिकली यहां पे पूछा गया कि हु होल्ड्स दिस व्यू. इस व्यू को बेसिकली यहां पे कौन होल्ड करता है? क्या ये वर्ड्सवर्थ है, क्या ये मिल्टन है, सिडनी है, या फिर गाइस कॉलरिज है? तो बेसिकली इस लाइन को अगर हम देखें तो दिस पर्टिकुलर लाइन वाज स्टेटेड बाय सिडनी, फिलिप सिडनी. तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? फिलिप सिडनी. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. पोएट्री इज नॉट अ फॉर्मूला विच 1000 फ्लैपर्स एंड होबल्डीहॉयज ought to be able to master in a week without any training. तो whose view is this? ये किसका व्यू है? टी.एस. इलियट, एडमंड गॉस, आई.ए. रिचर्ड्स या फिर एफ.आर. लेविस? तो गाइस ये आंसर हमारा रहेगा बी, एडमंड गॉस. तो बेसिकली यहां पे एडमंड गॉस इज द पर्सन हु स्टेटेड लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. as to the poetical character itself has no character, the poet has none, no identity, he is certainly the most unpoetical of all God's creatures. गाइस अगर हम इस लाइन को देखें, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज देयर. यानी अगर मैं इस लाइन को एक वर्ड में कहूं तो वो कहलाती है नेगेटिव कैपेबिलिटी. क्या कहलाती है गाइस? नेगेटिव कैपेबिलिटी. इसका मींस मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं. नेगेटिव कैपेबिलिटी इस बात को कहती है कि भाई एक पोएट जो होता है उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती. ही एक्सेप्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर. मतलब वहां पे जो भी कैरेक्टर होता है वो उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को ही एक्सेप्ट कर लेता है और वो ही बन जाता है. ये बात बेसिकली किसने कही? क्या वर्ड्सवर्थ ने कही, शेली, कीट्स या फिर टेनिसन? सो गाइस ये कही है बात वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक राइटर हु लिव्ड for a very short time, 25 years he died. It was none other than John Keats. So guys, John Keats का ने ही ये टर्म दी थी नेगेटिव कैपेबिलिटी. उसका मींस लाइंस में क्या जाता है वो टोटली ये है. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. A great poem is a fountain forever overflowing with the waters of wisdom and delight, a source of the unforeseen and unconceived delight. तो हु सेड दिस? इस बात को कौन कहता है? शेली, सिडनी, वर्ड्सवर्थ या फिर टी.एस. इलियट? बेसिकली गाइस ये लाइन है हमारे पीबी शेली की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अगेन अ रोमांटिक पोएट. अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन में. पोएट्री इज इन जनरल सेंस may be defined as to the expression of imagination and poetry is connotative with the origin of man. Who holds this view? ये व्यू किसका है? शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या फिर बच्चों कॉलरिज? तो बेसिकली may be defined as the expression of the imagination. ये आंसर जाता है हमारा अगेन शेली पे. तो आंसर हमारा क्या बनेगा? इट वुड बी शेली. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हु हैज रिटन द ग्रेटेस्ट एपिक? एपिक पे आ जाते हैं गाइस. ग्रेटेस्ट अगर एपिक की बात करें तो हिंदी में देखते हैं महाकाव्य, काफी बड़ा लेंथी सा लिखा हुआ, जिसमें कोई पर्टिकुलर हीरो हो और वो हीरो वहां पे गुड डीड्स करता हो, सेलिब्रेशन करता हो, सेलिब्रेटेड हो. तो गाइस हमें देखते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर हु हैज रिटन दिस ग्रेटेस्ट एपिक. क्या ये स्पेंसर है, चौसर है, पोप है या मिल्टन? तो भाई हम सबसे बड़ा यहां पे देखते हैं मिल्टन को. हु हैड रिटन द पैराडाइज लोस्ट? इसको सभी बच्चे जानते होंगे. पैराडाइज लोस्ट वाज रिटन द ग्रेटेस्ट एपिक बाय जॉन मिल्टन. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रेट एपिक? इनमें सबसे पहला कौन है? सो गाइस ग्रेट पैराडाइज लोस्ट काफी बाद में आता है. एनीड, इलियड एंड मॉर्टिडी ऑर्थर भी बाद में आते हैं. ये बात हम करेंगे इलियड की. तो इलियड दैट वाज रिटन बाय होमर इज द वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेटेस्ट एपिक. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ इलियड? ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. इलियड बच्चों जो लिखा गया था दैट वाज वर्जिल, होमर, दांते एंड टासो. इट वाज होमर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन एंशिएंट टाइम. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ बेओवुल्फ? वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. गाइस अगर हम बेओवुल्फ की बात करें तो दिस पर्टिकुलर एपिक वाज रिटन इन एंग्लो सेक्शन पीरियड. कहां पे लिखा गया था? एंग्लो सेक्शन पीरियड में. और गाइस इस एंग्लो सेक्शन पीरियड में बेसिकली बेओवुल्फ वाज रिटन बाय नन. ना वर्जिल है, तासो है, दांते हैं. तो आंसर बनेगा नन ऑफ दीज.
तो बेसिकली ये वर्क बच्चों कैसा है, इट वॉज अनशाइंड, ये अनशाइंड है, बट बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द नेम हम यहां पे किसको इसका राइटर मानते हैं, इट वॉज सिनेवुल्फ। तो गाइड सिनेवुल्फ को ही यहां पे इसका राइटर माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ ओडिसी। ओडिसी बेसिकली किसके थ्रू लिखा गया था, तो ओडिसी को हम देखें यहां पे, क्या वर्जिल हैं, डेंते हैं, होमर हैं, या फिर बच्चों सोफोकल्स हैं। बड़ी ध्यान से देखेंगे, इट वाज होमर। होमर के दो पर्टिकुलर एपिक्स जो हैं, दैट इज वर्ल्ड फेमस, इलियड एंड ओडिसी। So guys, these are the 10 questions. Hope these are helpful for you people in fetching more marks. So be connected with me for more questions like this. Thank you so much.